पाटन शक्ति ही नहीं, इन 10 सीटों पर हो रहा है कड़ा मुकाबला, कई दिग्गजों की साख दांव पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार 17 नवंबर को वोटिंग कराई जानी है। पहले चरण में 20 सीटों के लिए कराई गई वोटिंग में 74% लोगों ने वोट डाले। अब शेष 70 सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं। इनमें से कई सीटें हाई प्रोफाइल है। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में पाटन विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें भतीजे और सांसद विजय सिंह के साथ साथ अमित जोगी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके अलावा अंबिकापुर और शक्ति विधानसभा सीटें शामिल हैं। चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अन्य पार्टी है, जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, जो यहां पर कड़ी चुनौती देने को तैयार दिख रही है। साल 2016 में कांग्रेस से अलग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस JCCJ नाम से नई पार्टी बनाई थी। इसके बाद 2018 के चुनाव में बीएसपी और सीपीआई के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 5 सीटों पर जीत मिली और चुनाव में 7.65% वोट हासिल किए। प्रदेश की 10 हाई प्रोफाइल सीट। पाटन, सीएम बघेल को उनके घर में कड़ी चुनौती। पाटन विधानसभा सीट प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें त्रिकोणीय चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बघेल के सामने मुख्यमंत्री के भतीजे और सांसद विजय बघेल को उतारा है। विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद हैं। विजय के अलावा इसी सीट से पूर्व सीएम अजित जोगी के बेटे अमित भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2018 के चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल ने 27,477 के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। अंबिकापुर नंबर 2 TS बाबा को मिलेगी चुनौती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सियासत में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले TS सिंहदेव एक बार फिर अंबिकापुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वह इस सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार भी TS सिंहदेव को फिर से मौका दिया है, जबकि बीजेपी ने राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रवाल क्या TS सिंहदेव को चुनौती दे पाएंगे। वह पहले कांग्रेस में थे, 2018 में बीजेपी में आ गए थे। भरतपुर सोनहत, क्या बीजेपी का दांव काम करेगा। भरतपुर सोनहत सीट पर सभी की नजर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की भरतपुर सोनहत सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रेणुका सिंह के जवाब में वर्तमान विधायक गुलाब सिंह कामरो को टिकट दिया है। ऐसे में यहां पर मुकाबला जोरदार रहने की उम्मीद है। यह क्षेत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दबदबे वाला माना जाता है। ऐसे में यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। पत्थलगांव विधायक के सामने बीजेपी ने उतारा सांसद। जसपुर जिले में पड़ने वाला पत्थलगांव विधानसभा सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जा रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पत्थलगांव सीट पर बीजेपी ने लोकसभा सांसद गोमती साय को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने रामपुकार सिंह को फिर से मौका दिया है। 2018 के चुनाव में पत्थलगांव सीट पर कांग्रेस के रामपुकार सिंह ने जीत हासिल की थी, तब उन्होंने बीजेपी के शिवशंकर पेनकारा को 36,000 वोटों से अधिक के अंतर से हराया था। रामपुर ननकी राम वर्सेस फूलचंद रठिया। कोरबा जिले में रामपुर विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। पिछली बार 2018 के चुनाव में मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय रहा था। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर को टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से फूलचंद रठिया चुनौती पेश कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को 2 बार तो कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है। लोरमी, बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतारा। मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा सीट पर भी कड़ा चुनाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर से लोकसभा सांसद अरुण साहू को मैदान में उतारा है। जवाब में कांग्रेस ने थानेश्वर साहू को टिकट दिया है। साहू राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। लोरमी सीट पर 2018 के चुनाव में अमित जोगी की पार्टी JCCJ के धर्मजीत सिंह को जीत मिली थी। शक्ति चरणदास महंत पर टिकी नजर। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में पड़ने वाली सीट है शक्ति सीट। शक्ति सीट से कांग्रेस ने विधानसभा के स्पीकर चरणदास महंत को मैदान में उतारा है, जिनके सामने बीजेपी की ओर से खिलावन साहू को टिकट दिया है। खिलावन साहू MBBS डिग्री धारक हैं और पेशे से एक डॉक्टर हैं। वे 2013 में पहली बार विधायक हुए। 2018 के चुनाव में चरणदास महंत को जीत मिली थी। चरणदास प्रदेश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। वे केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण ताम्रध्वज साहू क्या मार पाएंगे बाजी।
दुर्ग जिले की दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट बेहद चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में 3 अलग-अलग उम्मीदवार को जीत मिली है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहां से उम्मीदवार हैं, जिसके जवाब में बीजेपी ने ललित चंद्राकर को टिकट दिया है। 2018 के चुनाव में ताम्रध्वज साहू को जीत मिली थी। 2013 में बीजेपी यहां से विजयी रही थी। रायपुर सिटी साउथ ब्रजमोहन के गढ़ में लगेगी सेंध। राजधानी रायपुर की रायपुर सिटी साउथ सीट पर भी सभी की नजरें लगी हुई हैं। यह सीट बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल की वजह से जानी जाती है। ब्रजमोहन अग्रवाल 2008 से यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने उनके सामने महंत राम सुंदर दास को यहां से टिकट दिया है।